एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है हमारा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली जो है एक टेस्ट देती है गणित और अंग्रेजी का, दोनों में जो अंक आता है उसको जोड़ने पर 30 आ रहा है। नहीं, गणित का अंक और अंग्रेजी का अंक जो मार्क्स है दोनों को जोड़ा जाता है तो कितने के बराबर आता है? 30 के बराबर आता है। अब कह रहा है यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक उसको मिल जाए, मतलब पहले जितना उसको मिला हुआ है उससे 2 अधिक यदि मिल जाता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाए, पहले जितना उसको अंग्रेजी में मिला हुआ है उसमें से 3 अंक कम कर दिया जाए, और जो अंक अब आएगा उसको गुना कर दिया जाए तो 210 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा तो बताओ कि शुरू में शेफाली ने अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया था और गणित में कितना अंक प्राप्त किया था। नहीं, शेफाली एक टेस्ट देती है कौन कौन सब्जेक्ट का? गणित और अंग्रेजी का, मैथ एंड इंग्लिश का। तो दोनों में जो मार्क्स आता है वो जोड़ करके कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। अब कह रहा है कि यदि उसका गणित में जितना आया है उसमें 2 बढ़ा दो और अंग्रेजी में जितना आया उसमें से 3 घटा दो। अब जो नया मार्क्स उसका आएगा तो दोनों को गुना करोगे तो 210 के बराबर आएगा। तो बताओ कि गणित में उसको कितने अंक मिले थे और अंग्रेजी में कितने अंक मिले थे। तो यदि एक अंक हमको पता चल जाए, किसी दोनों सब्जेक्ट में किसी एक अंक पता चल जाए कि कितना मार्क्स उसको प्राप्त हुआ है, तो टोटल में से घटा देंगे, जो बचेगा दूसरे का हो जाएगा। नहीं, तो हम मान लेते हैं कि उसको अंग्रेजी में या गणित में x अंक मिला, तो गणित में यदि x अंक मिलेगा तो स्वाभाविक है अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक मिलेगा, टोटल में से घटा देंगे। नहीं, तो चलो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं, हम ये मानेंगे कि किसी सब्जेक्ट में उसे x अंक मिला, गणित में मानो या अंग्रेजी में मानो। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक जिसको हम प्राप्तांक कहते हैं बराबर x। अतः शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा? 30 माइनस x। 30 माइनस x अंक प्राप्त होगा। नहीं, दो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करते हैं और दोनों का रुपया मिलाकर हो रहा है 30। कितना? 30। ये हो गया और ये कितना हो गया? दोनों का रुपया मिलाकर हो रहा है 30। तो इसमें से एक का कितना होगा? दोनों का, 2 व्यक्ति हैं और दोनों के पास रुपया मिला करके दोनों इकट्ठा करते हैं, 30 रुपया हो जाता है। तो क्या इस 30 रुपया में तो दोनों का शेयर हो गया ना, तो इसमें एक का शेयर कितना होगा?
नहीं बता सकते हैं। जब तक इसमें से कोई एक नहीं बताए आप नहीं बता सकते हैं। नहीं तो मान लो ये कहता है ए कि इसमें हमारा 10 रुपया है, तो ये 10 ले लेगा, जो बचेगा इसका हो जाएगा। नहीं तो मान लो इसमें 30 रुपया में ए का 10 रुपया शेयर है, तो स्वाभाविक है जो 10 रुपया इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा 20 बी का होगा। तो बी के पास कितना, बी का इसमें शेयर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10। अब ए कहता है कि हमारा एक्स रुपया है इसमें, तो इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा वो बी का हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा 30 माइनस, तो वही तो काम किए हैं। नहीं, दो विषय है, एक हो गया अंग्रेजी और एक हो गया गणित, दोनों के अंक मिला करके हो रहा है कितना, 30। कितना हो रहा है, 30। तो मान लो कि अंग्रेजी में उसने 10 अंक प्राप्त किया, तो स्वाभाविक है गणित में कितना होगा, 30 माइनस 10, जो बचेगा इसमें से 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि हम मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी में उसको x अंक मिला, तो गणित में कितना मिलेगा, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। तो कुछ इसी लॉजिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। अब प्रश्न कह रहा है, अब तो हमें पता चल गया कि गणित में इसको x अंक मिला है और अंग्रेजी में कितना, 30 माइनस एक्स अंक मिला हुआ है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिल जाए, जैसे अभी उसको x मिला है, 2 अंक और हम उसको दे दें, तो प्राप्तांक कितना हो जाएगा, x प्लस 2। नहीं, और अंग्रेजी में कह रहा है कि 3 अंक कम कर दें, अभी उसको 30 माइनस एक्स है, अब 3 अंक इसमें से कम कर दें, तो ये अंक हो जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3, नहीं होगा। अब जो अंक आएगा वो दोनों को गुना करने पर 210 आ रहा है प्रश्न के हिसाब से। तो लिखे इस चीज को, तो लिखते हैं यहां पर, चूंकि गणित में दो अंक अधिक मिलने पर प्राप्त अंक, जिसको हम प्राप्तांक कहते हैं, बराबर हो जाएगा, x अंक मिला है, अब 2 अंक और एक्स्ट्रा इसको दे देते हैं, तो कुल अंक अब हो जाएगा x प्लस 2। नहीं, पुनः अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलने पर प्राप्तांक कितना होगा, हाँ, जो अंग्रेजी में मिला है उसमें से 3 घटा देंगे, तो प्राप्तांक हो जाएगा, अंग्रेजी में इतना ही ना मिला है, 30 माइनस एक्स माइनस 3। अब इसको सरल करोगे तो 30 में से 3 घट जाएगा, 27 माइनस एक्स, इतना अंक मिलेगा। अब प्रश्न के अनुसार अब ये दोनों अंकों का गुणनफल 210 है, मतलब ये दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, प्रश्न से x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 बराबर 210। अब यहाँ ब्रैकेट हटाओ, नहीं, क्योंकि इतना गुना इतना है, तो x से पहले ये दोनों में गुना करो, तो x से 27 में गुना करोगे 27x प्लस माइनस माइनस x में गुना करोगे x स्क्वायर। अब प्लस 2 से दोनों में गुना करेंगे तो प्लस प्लस प्लस
27 दूनी 54 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 से x में गुना करोगे बराबर 210। अब इसको सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक जाति का देखो यहाँ पर 27x है और 2x है, क्योंकि चर का पावर यहाँ पर 1 है। तो जब चर का पावर 1 होता है तो उसको एक जाति क्या कहते हैं, और वो पद के टर्म में है यदि तो दुख सकता है, घट सकता है। तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, चिन्ह अलग अलग है तो घट जाता है। तो 27x में से 2x जाएगा, ये हो जाएगा 25x, और इस 25x का चिन्ह वही रहेगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। तो 27 बड़ी संख्या प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा। 54, तो 54 भी बराबर की तो दूसरा नहीं है, नहीं मतलब संख्या के फॉर्म में दूसरा कोई नहीं है, तो 54 का 54 ऐसे ही रह जाएगा बराबर कितना। अब इसे द्विघात समीकरण के रूप में हमको बदलना है, एक साइड में 0 आना चाहिए, नहीं तो एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस है, इसका मतलब इस सब को उधर लेके चले जा, प्लस हो जाएगा। इधर क्या बच गया 0, तब ये 0 जो इधर बचेगा हम उसको उधर कर देंगे ले करके, नहीं मान कर चल रहे हैं कि हम इसको उधर ले गए, तो चलो ले चलते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर के लिए जा, माइनस एक्स स्क्वायर जा करके प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 25x जा करके माइनस 25x, ये 210 अपनी जगह पर है तो प्लस का प्लस रहेगा इसका चिन्ह, ये प्लस 54 जा करके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक जाति का है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस माइनस माइनस 210 में से 54 घटा दो तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये कितना बच गया 20, 20 में से 15 जाएगा 5, 15 यही ना बचेगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब आपको इसके गुणनखंड विधि से बनाओ या द्विघात सूत्र से बनाओ, है कि नहीं। दो संख्या ढूंढो जिसको जोड़ो या घटाओ तो 25 है, और उसी दोनों को गुना कर दो तो 156 भी आना चाहिए, 156 भी आना चाहिए। जोड़ने घटाने में 25 है और उसी को गुना कर दो दोनों को तो 156 आना चाहिए। जल्दी से बोलिए कितना आएगा, कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़े घटाओ तो 25 आएगा और उसी को दोनों को गुना कर दो तो 156 भी आ जाना चाहिए। कितना 13 और 12 बिल्कुल सही। तो एक्स स्क्वायर 13x 12x प्लस 100 बराबर, अब 13 का चिन्ह वही रहेगा जो 25 का रहेगा। अब दोनों को जोड़ने पर 25 आ गए, घटाने पर तो जुटेगा कब, जब दोनों का साइन सेम रहेगा। इसका माइनस हो गया तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। अब कितने पद हो गए 4, अब दो दो पद का जोड़ा लगा दो, इसमें से x बाहर आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 13 माइनस यहाँ पर आएगा 12, क्योंकि 12 के टेबल में 12 और 156 है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो स्वाभाविक है गुणनखंड बहुत सारा प्रश्न का निकाल चुके हैं पहले, नहीं तो आपको अनुभव हो गया होगा यही चीज इसके अंदर आएगा, इसीलिए ज्यादा टाइम हम लोग को नहीं इस पे ये करना है। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों में से ये कॉमन हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा x माइनस 13 बाहर आ जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया x माइनस 12 बराबर 0 हो गया। अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना, इतना बराबर 0 लेंगे तो माइनस 13 उधर जाकर क्या होगा, और इतना बराबर 0 तो माइनस 12 जाकर क्या होगा। इस तरह से x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। इसलिए
x बराबर हो जाएगा 13,12, 13,12 हो जाएगा। नहीं मतलब कि यदि गणित में उसको 13 अंक मिलेगा तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13, नहीं तो दोस्त अब ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। नहीं तो हम लिखते हैं यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो हो जाएगा 30 माइनस 13। नहीं तो 30 में से 13 घटाओगे, जल्दी से बोलो, 17। नहीं यदि यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 तो अंग्रेजी में गणित में प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा 30 कितना 30 माइनस 12। तो 30 में से 12 जाएगा 18 आएगा। नहीं तो हमारा आंसर एक हो जाएगा 13,17, एक हो जाएगा 12,18। फिर ये दोनों को जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। एक खेत है जो आयत का रूप का है, तो हम क्या करते हैं एक आयत बना देते हैं। नहीं और मान लेंगे ये एक खेत है, ये कौन सी है, खेत है जो आयतकार रूप में है। तो जैसे ही आयत शब्द आया ना तो आयत का कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रहना चाहिए। नहीं कि आयत का प्रत्येक शीर्ष कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। नहीं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये छोटी भुजा और ये क्या चीज, बड़ी भुजा। और इसमें विकर्ण की चर्चा किया है, तो विकर्ण का मतलब होता है कि ये वाला शीर्ष को आमने सामने वाला जो शीर्ष है उसको मिला दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विकर्ण, जिसको डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। नहीं तो आयत को ये हमारा विकर्ण जो है दो भाग में बांट दिया। नहीं एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर देखो ये भी एक त्रिभुज हो गया, ये भी एक त्रिभुज हो गया। तो प्रत्येक त्रिभुज एक समकोण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस त्रिभुज की हम बात करें तो यहाँ पर एक कोण कितना है, 90 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये छोटी भुजा और ये बड़ी भुजा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये बड़ी भुजा प्रश्न के हिसाब से, और ये क्या हो जाएगा, छोटी भुजा। और इस त्रिभुज के हिसाब से क्या बोलोगे, छोटी भुजा को इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये हो जाएगा आधार बेस। नहीं ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ रिलेशन इन सभी में दिया हुआ है, छोटी भुजा बड़ी भुजा विकर्ण में कुछ रिलेशन दिया है। देखते हैं। कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है।
ये जो विकर्ण है ना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मतलब कि छोटी भुजा यदि 10 रहता तो हमारा विकर्ण 10 जोड़ 60 हो जाता। प्रश्न नहीं ना कह रहा है कि विकर्ण कितना है, तो जितना छोटी भुजा होगा उससे 60 अधिक होगा, 60 अधिक होगा। मान लो ये दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति है, नहीं, ये कह रहा है कि मेरे पास कितना रुपया, तो जितना इसके पास रुपया होगा उससे 60 अधिक है मेरे पास। जैसे इसके पास यदि 10 रुपया होता तो इसके पास इससे 60 अधिक होगा, इसके पास 70 रुपया हो जाएगा। 10 में 60 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसके पास यदि 20 रुपया होता तो इसके पास क्या हो गया, 60 इसमें जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 60 बराबर कितना, 80 रुपया हो जाएगा। मतलब इसके पास जितना होगा उसमें 60 जोड़ देंगे तो इसके पास का रुपया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सेम वही चीज ये दोनों कह रहा है, ये दोनों ये कह रहा है कि इसके पास जितना होगा उसमें 60 जोड़ दोगे मेरे पास हो जाएगा, नहीं। अच्छा, अब ये दोनों का स्टेटमेंट देखते हैं, ये दोनों क्या कहता है। बड़ी भुजा कहता है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से, मतलब ये जितना होगा उसमें 30 जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो सबका जड़ ये छोटी भुजा ही है। छोटी भुजा यदि पता चल जाए तो उसमें 60 जोड़ देंगे विकर्ण निकल जाएगा, और उसमें 30 जोड़ देंगे बड़ी भुजा निकल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि तीनों भुजा में हम छोटी भुजा को यदि कुछ मान ले तो दोनों भुजा बाकी निकल जाएगा, नहीं। तो किसको माने हम, छोटी भुजा बड़ी भुजा विकर्ण, छोटी भुजा को मानेंगे, क्योंकि छोटी भुजा जब पता चल जाएगा तो उसमें 60 जोड़ दोगे विकर्ण निकल जाएगा, और उसमें 30 जोड़ दोगे बड़ी भुजा निकल जाएगा। तो किसको माने हम, तो छोटी भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं कितना, x मीटर, कितना, x मीटर। तो लिखे यहाँ पर, चीजें क्लियर हो गया, आगे चला जाए। अब मानना छोटी भुजा बराबर x मीटर। प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा इससे 60 अधिक x प्लस 60 मीटर, तथा तथा बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, इसे 30 अधिक है तो बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। अब आप बताओ, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच एक रिलेशन होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस रिलेशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कहे तो छोटी भुजा, छोटी भुजा का स्क्वायर, छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर, नहीं। अब यहाँ पर हम लंब और आधार न लिख करके छोटी भुजा और बड़ी भुजा लिख दिए। चलो अब मान बैठाओ सबका। विकर्ण हो गया x प्लस कितना 60, तो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर, दो पद है तो होल स्क्वायर बोलेंगे। छोटी भुजा आपने x माना है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, बड़ी भुजा x प्लस 30 का होल स्क्वायर,
अब ये दो पद का होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो स्वाभाविक है इसका विस्तार a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित है नहीं, तो इसका विस्तार a प्लस बी का होल स्क्वायर पर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बोलेंगे a लिखेंगे x, बोलेंगे b और लिखेंगे 60। चलो बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर की इधर आते हैं, तो एक पद है तो ब्रैकेट हटा है तो एक्स का स्क्वायर ही होगा, प्लस ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो चलो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सरल करते हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ पर बराबर की इधर भी एक्स स्क्वायर और बराबर की इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों का चिन्ह सेम है तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दो यहीं पर, नहीं चलो जी। अब देखो क्या बचा इधर ये वाला, तो 60 दूनी 120 एक्स और 60 में 60 से गुना करोगे 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x और 30 का स्क्वायर का 30 गुने 30 900। अब हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको लाना है, तो एक्स स्क्वायर इधर है, इसका चिन्ह प्लस, इसका मतलब ये सब उधर लेके चले जा, तो ले जाएंगे इस साइड में नहीं, तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पर है, 60x भी अपने जगह पर है, प्लस 900 भी अपनी जगह पर है, ये दोनों जा रहा है, दोनों का साइन बदलेगा, तो प्लस 120 एक्स हो जाएगा माइनस 120 एक्स प्लस 3600 से हो जाएगा माइनस 3600। इधर कितना बच गया 0, तो ये 0 को उस साइड लिख देते हैं, टोटल का अदला बदली करते हैं तो साइन नहीं बदलता है नहीं, तो टोटल को इधर वाले को उठाकर इधर रख दिया, इधर वाले को उस साइड में लेकर चले गए, तो साइन इसलिए नहीं बदला। अब देखते हैं एक जाति का कौन कौन है, नहीं अब देखो एक्स स्क्वायर सिंगल है, ये सही रहेगा। अच्छा जी, ये 60x, ये देखो 120x एक जाति का है, साइन अलग अलग तो घटेगा, 120 में से 60 घटाओगे चिन्ह किसका रहेगा, तो माइनस 60x। अच्छा जी, ये 900 ये 3600 चिन्ह अलग अलग घटेगा तो कितना होगा माइनस 2700, माइनस 2700 बराबर 0। अब ये 60 को अब गुणनखंडन विधि से हम इसका गुणनखंड निकाल देते हैं नहीं, मतलब एक्स का मान निकालते हैं यहाँ पर, तो दो संख्या बताओ जिसको जोड़ो या घटाओ तो 60 है, उसी को गुना कर दो 2700 आ जाए, तो 90 और 30, 90 में से 30 घटा दोगे 60 और 90 30 को गुना करोगे 2700, तो अब तो 60 को हटा करके हम लिखेंगे 90x और 30x, नहीं ये तो रहेगा ही अपना बराबर 0। अब इसका चिन्ह क्या होगा माइनस, अभी जोड़ने पर 60 आएगा कि घटाने पर, तो घटता कब है जब दोनों का साइन अलग अलग होगा, तो इसका माइनस, तो इसका कितना हो जाएगा, अब 4 पद हो गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, जुड़ा लगा दो, अब इसमें से x बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर 30 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी तो यही चीज आएगा x माइनस बराबर 0। अब एक बार x माइनस 90 फिर बाहर आएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बार इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 लेंगे तो माइनस 90 जाकर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 90, अब प्लस 30 जाकर क्या हो जाएगा माइनस 30,
तो -30 आ गया, क्योंकि भुजा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब x का मान ये वाला नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये अमान है। कौन सी है? अमान है। क्या चीज है? अमान है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 मीटर। 90। तो छोटी भुजा निकल गया अब। छोटी भुजा कितना? 90 मीटर। तो विकर्ण कितना? 90 + 60। 90 प्लस तो कितना हो जाएगा? बोलो। 150 मीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा छोटी भुजा? 90 + 30, 120 मीटर हो जाएगा। नहीं, यही अपना आंसर हो जाएगा।